तो गाइज हाल ही में संसद में राघव चड्ढा ने शेयर मार्केट के निवेशकों के लिए एक बहुत बड़ा बयान दिया। उनका कहना है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल होता है इसको खत्म कर दो, क्योंकि इक्विटी पे जो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है, इस वजह से जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो लॉन्ग टर्म होल्ड करने से डरते हैं, तो इस टैक्स को जीरो कर देना चाहिए। उन्होंने ये भी बोला है कि जैसे सिंगापुर है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, दुबई जैसे जो देश है, ये लोग शेयर के लॉन्ग टर्म प्रॉफिट पे टैक्स नहीं लगाते, तो भारत को भी ऐसे ही सोचना चाहिए। क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर शेयर मार्केट में बंदा LTCG यानी कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे अपना कैपिटल गेन तो टैक्स दे रहा है, इसके अलावा STT का टैक्स भी दे रहा है। तो राघव चड्ढा का कहना ये है कि STT अगर आप लगाते हो तो एटलीस्ट LTCG को जीरो कर देना चाहिए। तो इस LTCG में क्या होता है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। जब भी आपको इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे शेयर है, म्यूचुअल फंड है, इसको आप लंबे समय तक होल्ड करते हैं, तो बाद में प्रॉफिट बेचते समय प्रॉफिट पर जो टैक्स लगता है उसे कहते हैं LTCG। और अगर आप 1 साल से ज़्यादा होल्ड करते हैं और बाद में बेचते हैं तो उस प्रॉफिट को लॉन्ग टर्म गेन माना जाता है। अगर देखा जाए तो भारत में अभी 1 लाख तक के प्रॉफिट पर LTCG नहीं लगा हुआ है, लेकिन प्रॉफिट अगर 1 लाख से ज़्यादा है तो आपको 10% का टैक्स देना पड़ता है। सरकार इन्वेस्टमेंट से होने वाली कमाई पर टैक्स भी इसलिए लगाती है ताकि देश की रेवेन्यू इनकम बढ़े, पर पब्लिक सर पे खर्च किया जा सके। लेकिन इस डर से लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर मतलब होल्डिंग कर ही नहीं रहे। लोग डर रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने से, लोग डर रहे हैं म्यूचुअल फंड हो या फिर शेयर मार्केट में एंट्री लेने से भी, क्योंकि हमारे देश में STT भी लगाया जा रहा है साथ में। STT मतलब सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, यानी कि एक ऐसा टैक्स है जो गवर्नमेंट आपसे हर बार लेगी। जब जब आप स्टॉक मार्केट में शेयर्स खरीदोगे और जब जब बेचोगे, तब तब ये वाला जो टैक्स है STT ट्रांजैक्शन टैक्स जिसे कहते हैं, वो सरकार आपसे हर बार लेती है। तो यही राघव चड्ढा का कहना है, अगर आप ये टैक्स ले रहे हो तो LTCG की क्या ज़रूरत है, प्रॉफिट पर टैक्स लेके क्या फ़ायदा। बंदा इन्वेस्टमेंट इसलिए करता है ताकि उसको प्रॉफिट हो और वो अपना गुजारा करे, या किसी तरीके की वो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। लेकिन अगर उस पे से भी 10% गवर्नमेंट ही ले लेगी, तो मिडिल क्लास के बारे में अगर सोचा जाए तो उनका क्या होगा।